अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना नईम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब में जो बाई इलेक्शन हुए थे उसके नतीजे में चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होना था, जिसमें हमज़ा शहबाज और परवेज़ इलाही के दरमियान मुकाबला था। तो इसकी वोटिंग हुई, MPAs ने अपना अपना वोट कास्ट किया, उसमें मामला बिगड़ गया। जो ज़्यादा वोट जिन्होंने लिए थे यानी PTI और काफली का इत्तेहाद, जिसके उम्मीदवार थे चीफ मिनिस्टर के लिए परवेज़ इलाही, उन्होंने 186 यानी 186 वोट हासिल किए, जबकि PDM और बाकी जमातों ने मिल के, जिनका उम्मीदवार हमज़ा शहबाज था, उन्होंने 179 वोट हासिल किए। तो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी ने गलत रूलिंग दे के तमाम मामले को ख़राब कर दिया और हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब दोबारा मुंतखब कर दिया। उन्होंने इतनी जल्दी की कि अगले दिन उन्होंने दोबारा हलफ भी उठा लिया। तो अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट में PTI और काफली का जो इत्तेहाद है, उन्होंने फ़ैसला किया कि हमारे नंबर गेम में तो हम आगे हैं, तो हमें चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो सीट है वो उनको मिलनी चाहिए, और कानूनन और अखलाकन भी ऐसा ही था। लेकिन इसके बावजूद डिप्टी स्पीकर ने गलत रूलिंग दे के और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का हवाला दिया, जो बिल्कुल गलत शरी की उन्होंने। तो उसको करने के बाद उन्होंने हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला दोबारा मुंतखब कर दिया। तो अगले दिन जब काफली और PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, तो उसकी हेयरिंग हुई, लेकिन उसका उसको पेंडिंग कर दिया गया और उसका ये कहा गया कि सोमवार को 1 बजे दोबारा हेयरिंग होगी। आज उसकी हेयरिंग हुई और अभी तक केस की हेयरिंग हो रही है। तो अभी फ़ैसला महफूज कर लिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्त मोहम्मद मुजारी को, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को, तलब भी किया कि आप आके बताएं कि कौन से रेफरेंस आपने दिए हैं, कि आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें हमने कहाँ पे ये कहा था कि जो पार्टी के मुनहरिफ अराकीन हैं वो जिस मर्ज़ी पार्टी को वोट दे सकते हैं, वो किसी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, बल्कि वो अपनी पार्टी को ही वोट देंगे और पार्लियामेंट्री पार्टी डिसाइड करेगी फाइनली कि किस को वोट देने हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, लेकिन पार्टी हेड का जिक्र नहीं किया गया, और ये कहा गया कि पार्टी हेड जो मर्ज़ी कहे उसको कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, बल्कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मेजॉरिटी है वो जो बात कहेगी वो होगी। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट इस केस की हेयरिंग कर रही है। और एक अहम बात इस हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि काफली के शुजात हुसैन ने सारा मामला ख़राब किया है, और ये किया है आसफ़ अली ज़रदारी के कहने पे, और ख़ुद आसफ़ अली ज़रदारी रातों रात मुल्क से फ़रार होकर दुबई चले गए। तो इसके बारे में कुछ स्पेकुलेशंस हैं कि वो अब फ़रार हो गए हैं और वो भाग गए हैं। और इनके आसफ़ अली ज़रदारी के बारे में तो बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि जो हेयरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। एक अहम पॉइंट उसमें ये है कि अगर शुजात हुसैन के कहने पे काफली के जो 10 वोट मुस्तरद किए हैं डिप्टी स्पीकर ने, अगर शुजात हुसैन ने कहा था कि वो हमज़ा शहबाज को वोट कास्ट करना है और उन्होंने परवेज़ इलाही को किया, तो इस बात पे डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी ने उनके काफली के 10 वोट काउंट नहीं किए। अब अहम पॉइंट ये है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि जो 10 लोग थे काफली के, उन्होंने काफली के उम्मीदवार यानी परवेज़ इलाही को एक वोट कास्ट किया। उन्होंने कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं की, उन्होंने किसी और पार्टी को वोट नहीं दिया, वो लोटे नहीं बने, उन्होंने वो मुनहरिफ अराकीन नहीं बने, उन्होंने तो अपनी पार्टी को वोट दिया। लिहाजा अब लग ये रहा है कि जो कानूनी एक्सपर्ट हैं, जो कानून के, उन्होंने ये बताया कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है इसको गैर कानूनी करार दे के, गैर आइनी करार दे के सुप्रीम कोर्ट हमज़ा शहबाज की जो वज़ारत आला है उससे फ़ारग करके परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब का ओहदा देंगे।
तो अब इसके अलावा ये बात है, दूसरे एक ये क्वेश्चन है कि अब परवेज़ लाही अगर वज़ीर आला पंजाब बनते हैं तो क्या पंजाब में असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, या फिर नून लीग और जो है PTI और काफ लीग मिल के पंजाब चलाएंगे और वफाक को नहीं चलने देंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि काफ लीग और PTI का जो इत्तेहाद है ये फ़ाइनल डिसीजन ये करेगा कि पंजाब की असम्बली को तोड़ दिया जाए, उधर KPK की असम्बली को तोड़ दिया जाए और वफाकी हुकूमत को भी टूटने पर मजबूर कर दिया जाए, फिर इलेक्शन हो और काफ लीग और PTI मिल के इलेक्शन लड़ें और वाज़ेह अक्सरियत हासिल करें। ये प्लानिंग लग रही है इस तरह की। एक बात ये है। दूसरे बात, अब पाकिस्तान में पॉलिटिकली ये ट्रेंड बन चुका है कि जिस सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाता है दो पार्टियों का, तो जो पार्टी जीत रही होती है, जिसको वाज़ेह लग रहा होता है कि वो कानून के मुताबिक है, उसको फ़तह नसीब होगी, तो वो पार्टी अदलिया की तारीफ़ें करने लग जाती है और ज़ाहिर बात है फ़ैसला एक पार्टी के हक़ में होना होता है और दूसरी पार्टी के मुखालफ। तो जिस पार्टी को शिकस्त नज़र आ रही होती है वो पार्टी अदलिया के ख़िलाफ़ बोलने लग जाती है। अब इस केस में वही 3 जज थे, कुछ हफ्ते पहले उन्होंने फ़ैसला किया, वो नून लीग के हक़ में था, उसकी इस बेंच की तारीफ़ें हो रही थी। अब इनको नज़र आ रहा है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर कानूनी है और हमजा शहबाज को वज़ीर पंजाब के ओहदे से हटा दिया जाएगा। तो अब मरीम नवाज़ और उसके फॉलोअर्स ने 530 के करीब अकाउंट्स हैं जो अदलिया के ख़िलाफ़ महाजराई कर रहे हैं। ये बहुत गलत ट्रेंड है पाकिस्तान में, इस पे तौहीन अदालत लगने चाहिए। ये बहुत गलत ट्रेंड चल रहा है कि जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना होता है वो पार्टी अदलिया के ख़िलाफ़ बोलने लग जाती है। एक ये अहम बात है इस हवाले से। और दूसरी बात कर लेते हैं आसिफ अली जरदारी के हवाले से कि पंजाब में सारे मामला ठीक चल रहे थे, परवेज़ लाही वज़ीर आला पंजाब बन जाना था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने शजात सैन को ख़राब करके सारा मामला बिगाड़ा, जिससे मुल्क की इकॉनमी मज़ीद बेड़ा गर्क हो रहा है। मुल्क की इकॉनमी के बारे में सियासतदान बिल्कुल नहीं सोच रहे। सोना आज 2000 रुपये मज़ीद महंगा हो के 1,48,000 तक जा पहुँचा। डॉलर 200 तकरीबन 30 रुपये 233 रुपये के करीब चल रहा है और ओपन मार्केट में तो 240 का सेल हो रहा है। तो ये एक अलमनाक सूरत हाल बन गई है। एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हो गए। जिन्होंने पहले एग्रीमेंट किए और आगे 2-4 महीने उन्होंने वही पुराने एग्रीमेंट किए थे, अब डॉलर की इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ गई तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब बिज़नेसमैन को जब पाकिस्तान में नुकसान होगा तो ज़ाहिरी बात है इकॉनमी को नुकसान होगा। उसके अलावा स्टॉक मार्केट मसलसल डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही है, क्रैश के तकरीबन पास चली गई है वो। स्टॉक मार्केट का नुकसान, डॉलर की ऊंची उड़ान, बिजली की कीमतों में इस महीने 9.5 रुपये इजाफा, ये तमाम मुश्किलात आवाम को जीना दुबर कर रही है। तो अब आसिफ अली जरदारी ने काफ लीग के शजात सैन को ख़राब करके मौके पे सारा जो इकॉनमी का थोड़ी बहुत कसर रह गई थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरे नंबर पे वो खुद रातों रात पहुंच गया दुबई। अब कुछ साजिशें हैं, कुछ लोग अफवाहें हैं, कुछ कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने साजिश करके खुद दुबई भाग गए, वापस नहीं आएंगे। लेकिन कुछ हल्के कह रहे हैं कि वो इंतज़ार करें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, देखते हैं अगर असम्बलियाँ टूटती हैं और इलेक्शन अनाउंस होते हैं, उनको ये लग रहा है तो फिर शायद वो मुश्किल उनकी वापसी होगी और शायद वो 1-2 महीने स्टे करें वहाँ पे। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हुकूमत चलेगी फिर फ़ौरन वापस आ जाएगी। कराची में बुरा हाल है, उधर पीपल पार्टी की हुकूमत ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो कराची सारा उन्होंने प्लानिंग नहीं की, पुअर गवर्नेंस, पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कराची सारा, हैदराबाद, कई इलाके सिंध के पानी में डूब के गर्क हो गए। उसके अलावा पुअर गवर्नेंस की वजह से हालात को काबू में करना बहुत मुश्किल है और वज़ीर आला सिंध खुद अब दौरे करते फिर रहे हैं। अब उनको पता है हमने पहले तो कुछ किया नहीं है जो इतने साल हो गए हैं, अब 2-4 दिन में क्या कर लेना उन्होंने, जो बारिश के पानी को कंट्रोल कर लेना। तो ये तमाम मामला से जान छुड़ाने के लिए आसिफ अली जरदारी खुद दुबई भाग गया।
तो ये जो सूरत हाल बन गई है पाकिस्तान में, इसका अब तमाम लोगों की नज़र सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तरफ है। देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला देती है। बाकी जो भी फ़ैसला होगा हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अपना ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी